हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो आपके पर्सन क्या आपके साथ जो कुछ भी उन्होंने किया है उसका कर्मा फेस कर रहे हैं, और क्या इस बात का उनको रियलाइजेशन है? आइए चलिए देखते हैं। कोई भी रेकी मास्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या टैरो कार्ड रीडर हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि वो आपको डिस्क्राइब कर सके। ओके गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल, मेरे कार्ड्स गॉड नोज इट वाई उछल जाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल गाइडेंस होती है, और इसको डिस्क्राइब करने की ताकत भी यूनिवर्स ही हमें देते हैं, हमारे गुरु की कृपा है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉरी, मेरी कल थोड़ा सा हल्का सा फीवर था, मैं कर तो सकती थी रीडिंग, लेकिन मैं थोड़ा आलस कर गई। मैंने कहा छोड़ो यार, कल करेंगे। व्यूअर से एक का यूट्यूब पे मेरे पास कंप्लेंट भी आया, मैम मैं आपकी वीडियो का वेट कर रही होती हूँ। मैंने कहा काट गिर गया। तो वो मोहतरमा ये कह रही थी मुझसे कि मैं आपकी वीडियो का वेट कर रही होती हूँ और आपने वीडियो नहीं बनाई, आपने लोगों के एक्सपीरियंसेस डाल दिए। लोगों के एक्सपीरियंसेस डालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको ये पता चले कि मैं कैसा काम करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इतना धोखा खा के बैठे हुए हैं। स्पेल, ब्लैक मैजिक रिमूवल जो करा रहे हैं, वहाँ से फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा लुट गए। तो जो मेरे पास जो लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं, और एक बार जब मेरी उनसे बात हो जाती है, ठीक लगता है, तो मैं उन्हें टैरो ग्रुप पे ऐड कर देती हूँ, ताकि जैसे भी वो ही अजान शुरू हो गई, कंटिन्यू लेटर। ओके, अजान शुरू हो गई थी इसलिए वीडियो को पॉज कर दिया। मेरा रीडिंग का टाइम होता है और अजान हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है मैं थोड़ा लेट रीडिंग करती हूँ तो अजान की बात हो जाती है। एनीवे खैर, तो जो उसमें आप लोग का काम जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मैंने जो लोगों की भी हीलिंग की है, जिन लोगों का भी ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो मेरा मकसद सिर्फ अवेयर कराना रहता है लोगों को, क्योंकि ये मेरा सोल मिशन है। तो इसलिए चलिए, जे कार्ड पूरे आ गए हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल। ओके, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपके साथ जो कुछ भी किए हैं उसका कर्मा फेस कर रहे हैं? पहले देखो कार्ड क्या है, जजमेंट। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ब्लैक मैजिक, डेथ। ठीक है, एक कार्ड मैं और ले लूँगा, फिर इससे तो बॉटम ऑफ द डेक चेंज हो जाएगा। एक कार्ड और दे देंगे, यूनिवर्स कृपा करें। चलो जी, कौन आना चाहता है? ऐसे लोगों का ना हश्र ही ऐसा होता है, समझ रहे? नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक आया है। देखो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ठीक है, अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। ठीक है, ये बंदा मनी माइंडेड है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लस्ट की एनर्जी है। इसके लिए पैसा बहुत कुछ हो सकता है। इसके साथ जो लड़की आई है, जिस लड़की के साथ ये एंगेज है, वो लड़की भी सिर्फ पैसों के लिए जुड़ी है, और इस बंदे को ये बात पता है। इस बंदे को ये बात पता है, ठीक है, कि देखो नाइट ऑफ सॉर्ड है। ये जितनी रफ्तार से उसकी तरफ भागा था ना, जितनी रफ्तार से अपनी तलवार को इकट्ठा करके भागा था, और इसे ये लगा था कि हर चीज़ वहाँ से सेटल हो जाएगा, क्योंकि वो भी इसी तरह की फैमिली को बैकग्राउंड करती है जिस तरह का इनका बैकग्राउंड है। लेकिन शी इज़ अ कार्मिक और ही इज़ अ कार्मिक, बोथ आर एक कार्मिक, एक दूसरे के कार्मिक है ये। तो अब जो है, अब ये बंदा चारों तरफ से घिर गया है, पर ये है तो इस पोजीशन पे कि ये ना तो किसी के सामने हंस सकता है, ना ही किसी के सामने रो सकता है। अब जो जिस लड़की के साथ ये इन्वॉल्व था, वो लड़की ने या लड़के ने इसको पूरी तरीके से चक्का घुमा दिया है। एटीट्यूड बहुत है, घमंडी बहुत है ये बंदा, और ये जो पर्सन है तुम्हारा बेवकूफ़ बहुत है। ठीक है, इसको, ये खुद को इतना ज़्यादा इसने लॉजिकल रखा है, इतना ज़्यादा अपने आप को लॉजिकल रखा है कि इसने अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का गला अपनी बातों से दबा दिया है। क्योंकि इसकी लाइफ में जो लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो सारे ही घटिया किस्म के लोग हैं। ये देखो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो इसको ब्लॉक करके रखते हैं, और उनकी निगेटिविटी से ये इतना ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है कि ये आपकी सच्चाई को देख ही नहीं पाया, आपको लेके वो कंफ्यूज हो गया, इतना डर गया कि इसे ये बिलीव ही नहीं हुआ कि शायद इसकी लाइफ में कोई बंदी या बंदा, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं, एनर्जी वाइज रीडिंग है, कि कोई इसे इतना प्यार दे भी सकता है। इस चीज़ को वो सोचा ही नहीं। और आप जो मेरी फेमिनाइन है,
वो पूरी तरीके से अब अपनी जिद अपनी फॉर्म में आ गई है कि अब वो सर्व नहीं करेंगी। वेरी गुड, मैं खुद भी ऐसी ही हूँ। देखिए राइट फेमिनाइन जो होती है ना, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती है। उसकी क्वालिटीज़ क्या होता है, जो जब वो राइट फेमिनाइन आपकी तरफ से अगर मूव कर गई तो वो कर गई। क्यों? वो तभी मूव करेगी आपकी ज़िंदगी से, आपके रिश्ते से, जब वो अपना 100% दे चुकी होगी। ये लाइन मैं सिर्फ राइट फेमिनाइंस के लिए बोल रही हूँ। मैं उन फेमिनाइंस के लिए नहीं बोल रही हूँ कि जिनका पर्सन उन्हें थोड़ी सी तारीफ कर देता है या उनको पैम्पर कर देता है तो वो टिकट गारंटेड लेती, वो सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर देती। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर आपको अप्रिशिएशन है, अगर सामने वाला आपसे हमदर्दी दिखाता है, तो उस हमदर्दी से, उस जो प्यार उसने जताया, जो इज्जत आपको दी, उस इज्जत के सामने अपनी नज़रों को थोड़ा सा और झुका के उसको संभाल लीजिए, उसे अपनी तरफ खींच लीजिए। किसी की दी हुई इज्जत का, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स अपनी राइट पावर से हिल चुकी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो राइट फेमिनाइन है, जो एफर्ट डाल रही है रिश्ते में, जो इज्जत दे रही है इस रिश्ते में, वो मार खा रही है, बिना किसी वजह के भुगत रही है, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ लेडीज। ठीक है, तो मैं ये राइट फेमिनाइन की क्वालिटीज इसलिए बता रही हूँ कि जो राइट फेमिनाइन होती है वो तब आपसे मूव करेगी जब वो अपना 100% दे चुकी होती है। अब 100% दे देने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं, वो देगी क्या? तो फिर वो रिश्ता खत्म, वो डन हो चुका होता है। और याद रखना कि राइट फेमिनाइन ये उनके लिए भी है जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो आप अपनी राइट फेमिनाइन के साथ डील कर रहे हैं, तो अगर राइट फेमिनाइन आपके पास से मूव हो रही है तो आप याद रखिए कि दोबारा ऐसी वुमन नहीं आएगी। राइट फेमिनाइन के परसेंटेज ही बड़े कम है, इसी वजह से सोसाइटी में इतना धमाल मचा पड़ा है क्योंकि औरतें अपनी असली वैल्यू को भूल चुकी हैं, अपने को पता नहीं क्या उन्होंने बना दिया, ईजी टू अवेलेबल हो गई है। राइट फेमिनाइन कभी अवेलेबल नहीं होगी। सबसे पहले तो उसमें लस्ट नहीं होगा, उसमें अट्रैक्शन नहीं होगा, उसमें अपने लिए इज्जत चाहिए, अपने लिए प्यार चाहिए, अपने लिए इंपॉर्टेंट चाहिए। 3 चीज़ उसकी डिमांड होगी, बाकी दौलत गई आपकी भाड़ में, तुम खुद गए भाड़ में। ठीक है, तुम खुद गए भाड़ में, उसको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। हाँ, तुम पे अगर खरोच आती है उसकी जान जरूर जाएगी, क्योंकि वहाँ कोई मीनिंग नहीं है, कोई लस्ट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुमको वहाँ सब कुछ अनकंडीशनल है, क्रिस्टल क्लियर है। और इस पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई है और इस वजह से जो फेमिनाइन है वो फुल फॉर्म में आ चुकी है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है, इवन मैं खुद भी ऐसे ही हूँ। अगर मैंने अपना 100% किसी को दे दिया तो फिर दे दिया, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा देने के लिए। इफ़ आई डिसाइड किया है मूव, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे रोक दे। ठीक है, तो फिर ख़त्म मतलब ख़त्म। मेरा फंडा ये है, जो मैं करती हूँ, मैं एक गुड नोट पे चीज़ों को ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को, कभी मरोगे भाई, आप पैदा हुए हो तो रावण बन के तो पैदा नहीं हुए। रावण भी बने तो उसका मौत तो हुई थी। ठीक है, तो तुम पैदा हुई हो, जिस दिन तुम पैदा होते हो मौत तुम्हारी उसी दिन फिक्स है। तो तुम मरते वक्त तुम्हें कम से कम एक लाइन, एक लहजा याद तो आएगा कि क्या करके तुमने जिस लाइन में, जिस कैटेगरी में औरतों को खड़ा किया है, उनमें से वो औरत नहीं थी या नहीं है जो यहाँ पे फेमिनाइन देख रही। मेजॉरिटी ऑफ द फेमिनाइन की बात कर रही है, बिकॉज बहुत जज्बाती होके मैंने इस कार्ड को निकाला है। तो मैं देख रही हूँ कितना एफर्ट इस रिश्ते में उन लोगों ने दिया है, लेकिन समझ तुम्हारी घुटने में है। तुम्हारे लिए पैसा वैल्यू करता है, तुम्हारे लिए पोजीशन वैल्यूज करता है, तुम्हारे लिए वो औरतें वैल्यू, या आपके उन पर्सन के लिए है अगर उनके सामने वीडियो पॉपअप होती है, ठीक है, कि वो औरतें वैल्यू करती हैं जो तुम्हें बस सिर्फ नखरे दिखाएं, तुमसे मतलब रखे, तुमसे लालच रखे। वो इज्जत की हकदार है, वो अच्छी है, वो सही है। लेकिन एक बंदी जो अनकंडीशनल मूवमेंट में है, जो सिर्फ तुमसे एक कुछ नहीं चाहती है सिवाय तुम्हारे, उस पे उसको तुमने इतने कांटे चुभो दिए, इतने लहूलुहान कर दिया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि अब वो ख़त्म कर दे इस रिश्ते को। शर्म आनी चाहिए। एनीवे, खैर, इस पर्सन की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है आपके मूव हो जाने के बाद, क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि राइट फेमिनाइन जो होती है वो अपनी एनर्जी से 7 समंदर पार रहे, कहीं भी रहे, अगर वो सही है तो उसकी हायर वाइब्रेशन आपके पर्सन को कवर करती है। ठीक है, कवर करती है। कैसे?
क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी मजहब में, इसमें मैं थोड़ा खुल के डिटेल से बताती हूँ, किसी भी मजहब में कहा जाता है कि भाई रिज़्क औरत से आता, चाहे इस्लाम हो, चाहे चाइना हो, चाहे हिंदुज़म हो, कि रिज़्क लक्ष्मी से आती है, औरत घर की लक्ष्मी होती है। औरत घर की लक्ष्मी होने से क्या मतलब है? मतलब होने से अगर वो राइट फेमिनाइन है, हाई फेमिनाइन है, उसकी सारी चीज़ें बैलेंस है, तो जो राइट फेमिनाइन होती है वो अपना 100% दे देने के बाद उसके पास जब कुछ नहीं बचता तो वो आपको क्या देगी? ठीक है, तो इस वक्त मेरी जो फेमिनाइन है वो इसी कंडीशन में है, लिहाजा वो जान चुकी हैं कि दे आर वेल डिजर्व, मतलब बहुत कुछ कर चुकी हैं, दे आर वेल डिजर्व टू क्लियरिटी, दे आर वेल डिजर्व टू एडजस्टमेंट, दे आर वेल डिजर्व टू बी लव केयर एंड रिस्पेक्ट, दे आर वर्दी फॉर लव केयर एंड रिस्पेक्ट। और जो ये पर्सन नहीं दे रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ द लस्ट कंडीशन, बिकॉज इस बंदे का एक लाइफ में पैटर्न बना हुआ है लोगों को यूज़ करने का, लाइफ में इसी तरह के घटिया किस्म के लोगों के बीच में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसको फियर फैक्टर है। इसे फियर है कि पता नहीं मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, कहीं क्या, एक डर है, क्योंकि आप इसकी काउंटर पार्टनर है। काउंटर पार्टनर, ये पता है, ये बंदा बिना मतलब के कभी किसी से जुड़ ही नहीं सकता, इतना गंदा इंसान है ये, ठीक है, अंदर से इसकी अंतरात्मा ही नहीं है, और इतना जालिम है कि मतलब आपके सामने अगर चीज़ें आएंगी तो वो इस तरीके से इनोसेंट, इतना मैनिपुलेटेड हो जाएगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एनीवे, द डेविल की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी देखते हैं क्यों है, क्या क्या चल रहा है, डेविल की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज क्लियर आंसर थे, डेविल की एनर्जी क्यों है। स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स ने इनकी ताकत को ख़त्म करने का फैसला शुरू कर लिया है। चैरियट, बैलेंस बनाने की कोशिश है, डेड की एनर्जी, डेविल को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड ने, तो ब्लैक मैजिक का शिकार है जो कि थर्ड पार्टी ने किया है। याद रखिए, अगर आपके पर्सन के सामने ये वीडियो आ रही है तो ये मैसेज उनके लिए है। कोई भी पूरी दुनिया में सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं जो अनकंडीशनल केयरफुल लव और रिस्पेक्ट, आपकी दौलत को देख के नहीं जुड़ते, आपकी ओहदे को देख के नहीं जुड़ते। ये किसी किसी की लाइफ में होता है, ऐसी फेमिनाइन किसी किसी की लाइफ में होती है, और जो इस तरह की फेमिनाइन होती है वो आपकी ज़िंदगी में आपकी मदर के बाद एक ही बार आएगी। आई मीन इट। जब मैं बीमार पड़ी थी ना, मुझे स्पाइन की सर्जरी हुई थी, तो मेरी माँ को 3 दिन पहले ये बात पता थी। उनका दिल घबराने लगा था कि पता नहीं शायद मेरी डॉटर को कुछ हो गया है। और जब मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया जब मैं ठीक हो गई, तो उसने बताया कि मम्मा को 3 दिन पहले एहसास हो गया था। तो राइट फेमिनाइन जो राइट फॉर्म में आपसे जुड़ गई है, याद रखिएगा कि उसका डेडिकेशन, उसका अनकंडीशनल प्यार आपके ऑरे को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। और इस तरह की वुमन जब बेइज्जत होकर आपकी ज़िंदगी से निकलती है तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ डिज़र्व करते हो तो ये डिज़र्व करते हो, क्योंकि याद रखो कि इमोशंस अगर राइट है, इमोशन में लस्ट नहीं है, इमोशन में अगर केयर है, डेडिकेशन है, तो शी इज़ वेल डिज़र्व, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मीन इट, आई मीन इट। इस रिश्ते को संभालो वरना बहुत पछताओगे। और जो फेमिनाइन है, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द फेमिनाइन ने डिसाइड कर लिया है कि रिश्ते को ख़त्म कर देना है, अभी इससे मतलब नहीं रखना है। यू आर राइट ऑन द वे, बिकॉज उसको क्लियरफाई किया है जजमेंट के कार्ड ने, पता नहीं कहाँ गया जजमेंट का कार्ड, जजमेंट के कार्ड ने कि तो यूनिवर्स ने आपको कह दिया कि बिल्कुल अब रुक जाओ, अब ज़रूरत नहीं है रिश्तों में झुकना पड़े तो झुक जाओ, अगर सिर्फ तुम्हें ही झुकना है तो फिर रुक जाओ। अब सर्विंग का टाइम ख़त्म, अब है इनके कर्मा फेसिंग का। डेथ की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, डेथ की एनर्जी क्यों है बताइए, डेथ की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। ये जनाब बहुत सारा फीलिंग्स आपके लिए छुपाए बैठे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, अपने अपने कार्मिक को ख़त्म करके वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, शायद आपको गिफ्ट देना चाहते हैं कोई। आप ऐसे किसी का बर्थडे आ रहा है क्या? मेरा बर्थडे है 26 जनवरी अभी टाइम है, बट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको संभालना चाह रहे हैं। अभी टावर का मूवमेंट आपकी तरफ से गिरा है क्योंकि आप इस रिश्ते को अब ख़त्म कर देना चाहती। मैं भी ऐसी ही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब एक बार किसी को निकाल दिया तो फिर सेकंड चांस में दे नहीं पाती, मुश्किल होता मेरे लिए, बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर। ठीक है, क्योंकि 100% दे चुके हैं ना भाई। जब 100% दे चुके हैं तो फिर यार कि बचा ही नहीं कुछ देने को, उसमें क्या देंगे फिर? उसमें उस वक्त फिर ये होता है कि खामोश और ख़त्म।
जाओ भाई, तुम थर्ड पार्टी के पास जाओ, उस औरत के पास जाओ जो तुम्हारे लिए मायने रखती है, तुम्हारे आई एम सॉरी बोलना नहीं चाहती, बट तुम्हारी फालतू के डिज़ायर को फुलफिल करना अगर तुम्हारे लिए वो प्रायोरिटी लिस्ट में है तो गो अहेड। और तुम उस फ़ोन को पकड़ के बैठी रहो कि आप तुम 2 मिनट उससे बात कर लो, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए अगर भारी पड़ रही है तो तुमसे बड़ी बदकिस्मत औरत कोई नहीं होगी, ये फैमिली के लिए बोल रही हूँ। तो आप इतना नीचे मत करिए। हो जाता है रिश्तों को संभालने के लिए, करना चाहिए, स्टार्टिंग में करना चाहिए, बट यहाँ पे रिश्ते 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब बस करो ना भाई, हो गया, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, अब ख़त्म। अब इसका टाइम आ गया भुगतने का, क्योंकि मैंने कहा ना, ऐसी वूमन जब लाइफ से निकल जाती है जो राइट फेमिनाइन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिज़ायर कि कितना पैसा कमा रहा है, कितना रुपया कमा रहा, हमें इससे जुड़ने से क्या मिलेगा। अगर इस तरह की औरत है और वो अट्रैक्शन में है तब तो बेकार है वो, लेकिन वो राइट फेमिनाइन है और सच में अनकंडीशनल जुड़ी है और बैलेंस है, स्पिरिचुअल है, तो ये ब्लेसिंग है। तो आप अपने पर्सन के लिए ब्लेसिंग है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स दिखाई दे रही हैं। अगर आप किसी न किसी काम में स्टार सेट वगैरह हो सकती हैं, कोई ना कोई प्रोफेशन में जिससे सोसाइटी को सर्व कर रही है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर डालिएगा, ठीक है, कि क्या कर रही हैं। अगर आप अपने पर्सन के लाइफ में हैं तो आप अपने पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग, और इस ब्लेसिंग को डेविल नहीं रख सकता, क्योंकि ये तो डेविल की एनर्जी में, लस्ट की एनर्जी में, इसके लिए अगर कुछ है तो वो लस्ट है। तो आपका हटना ये डिवाइन का फैसला है, क्योंकि आप जैसे ही हटेंगी ये डेथ की एनर्जी में चला जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी को आप खींच लेंगी, ठीक है। क्या हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि औरत की इबादत से, औरत की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। औरत अगर जो हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में अगर औरत ठान ले तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी चीज़ें, जैसे हिंदू शास्त्रों में कहते हैं कि औरत पे सत्यवती ने अपने दयावान के प्राण बचा के लेके आ गई थी वो, ठीक है। अगर गलत बोल रही हूँ तो करेक्ट करना, लेकिन जहाँ तक मैं याद है मुझे यही है। तो वो क्या था, वो उसका डेडिकेशन था अपने पर्सन के लिए, ठीक है। और आज भी औरतें अगर जिद पे आती, जो राइट फेमिनाइन होती है, वो 50 बलाओं से अपनी वाइब्रेशन से पूरे घर को कवर कर जाती है, लाइक ए मदर। तो ये आपके पर्सन के लिए मैसेज है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी औरत है तो ये आप लकी हैं, क्योंकि ये आपकी माँ के बाद ही ऐसी लड़ी आपकी लाइफ में। और अगर ये जा रही है तो आपसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ, खुशी से अपनी बर्बादी को बनाओ, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना इस बात को, क्योंकि बहुत 15 ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मैं नहीं बोल रही, रिसर्च बोल रहे, 15% वुमेन्स आर राइट फेमिनाइन एनर्जी, जिनके चक्र बैलेंस है, जो हाईली स्पिरिचुअल है, जो कि अनकंडीशनल प्यार में है, रिस्पेक्ट में है। वेरी वेरी रेयर यू गेट इट, यू नेवर गेट दिस टाइप ऑफ वुमेन अगेन एंड अगेन। और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स जो है स्ट्रेंथ में आ गई है, क्योंकि आपने उन्हें इतना तोड़ा, इतना इमोशनल ट्रॉमा दिया है कि नाउ दे आर डिसाइडेड कि बस अब बस हो चुकी, ठीक है। तो आप ये तो कर्मा फेस कर ही रहा है, भयंकर कर्मा फेस कर रहा है, बुरा हाल है इसका। मैंने बता ही चुकी हूँ कि पैसे रुपये हर जगह से ब्लॉक हो रहा है ये, ठीक है। देखना है मुझे डेथ का कार्ड क्यों आया है, ये डेथ का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, जरा क्लियर करें कि डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। किंग ऑफ सॉर्ड, डेथ को क्लैरिफाई किया है कि हाँ, बता चुकी हूँ मैं कि डेथ का कार्ड इसलिए आया है कि पर्सन आपकी तरफ पढ़ना चाहता है। मैनिफेस्ट ये बहुत ज़्यादा कर रहा है, न्यू बिगिनिंग बहुत कर रहा है। वास्तव में सच में अगर आप अपनी फेमिनाइन के साथ ये चाहते हैं तो आपके अंदर जो डर बैठा है ना कि आप एक्सप्रेसिव हो जाओगे या आप अपनी फीलिंग उसको बता दोगे तो आपके सर पे चढ़ कर नाचने लगेगी या आपको टिकट गारंटेड ले लेगी, तो आई मीन इट, राइट फेमिनाइन की कंडीशन ऐसे नहीं होती है। वो राइट जो फेमिनाइन होगी, अगर आपने एक्सप्रेस किया तो इस चीज़ को वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाएगी, क्योंकि उसे यही तो चाहिए, उसे यही तो श्योरिटी चाहिए कि उसकी क्या प्लेस है आपके लाइफ में। और जब ये श्योरिटी आप नहीं दे रहे हैं तब जाके उसने डिसाइड किया नाउ आई एम डन विद यू, टाटा बाय। ओके, समझ रहे हो। तो बस आई थिंक कि आप लोगों को आपके सवाल का जवाब, ये डिमांडिंग वीडियो थी जिसमें मोहतरमा ने मुझसे डिमांड किया था कि कर्मा पैटर्न पे वीडियो बनाइए। मैंने आपके कहने पे बना तो दिया, और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेंशन ज़रूर करिएगा कि ये मैंने कहा था, ठीक है। बहुत अपना ख्याल रखिए। और कल की रीडिंग आप लोगों को किस चीज़ पे चाहिए बताइएगा। क्लियरिटी से जानने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुझसे बुक कराए, जो भी टैरो रीडर हो उससे बुक कराइए। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब और टिकटॉक पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।